हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू उज्ज्वल दीपक स्टडी चैनल। मैंने आपको सेट्स के बारे में बताया था। उसमें बताया था एमपीटी सेट क्या होता है। एमपीटी सेट होता है बिल्कुल खाली सेट, जिसको 5 से डिनोट किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स में आते हैं जैसे यूनिवर्सल सेट हुए या फिर कोई भी अदर सेट, इनफाइनाइट, फाइनाइट्स वगैरह जो भी चीजें हैं, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है। वो भी आप जाके देख सकते हो अगर वीडियो नहीं देखी तो, क्योंकि ये सारे जो है एक दूसरे से क्या है, अटैच है, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। आज मैं आपको समझाऊंगा वेन डायग्राम क्या होता है और यूनियन इंटरसेक्शन। एक क्वेश्चन जरूर है, श्योर है, 100% आना ही आना है। यूनियन के ऊपर आता है या इंटरसेक्शन के ऊपर आता ही आता है। ठीक है, आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम होते हैं दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप्स। कैसे रिलेशनशिप, देखो मान लो एक रेक्टेंगल टाइप में बना रखा है और इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है, तो दोनों के बीच क्या है, रिलेशनशिप्स है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मोस्ट रिलेशनशिप। जैसे मान लो दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसे बना लो, छोटा सा एक और बना लो। ये सारी चीजों में क्या है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, रिलेशनशिप हो रही है, अटैच है, तो क्या हो गया, ये वेन डायग्राम होता है। इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब मान लो कोई भी डिजिट है, जैसे यहाँ पे 1 है या 3 है या 5 है या 7 है और यहाँ क्या है, 9 है। अब ये चीजें बताओ, 2 4 6 10 8 ये सर्कल के अंदर आ रही है ना, लेकिन ये इसके अंदर भी आ रही है या नहीं आ रही है भाई, ये भी, क्योंकि दोनों के अंदर, लेकिन ये जो डिजिट है वो इसके अंदर नहीं आ रही है। कहने का मतलब जो सारी 10 की 10 डिजिट है वो वेन डायग्राम के अंदर आ रही है, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिलेशन हो रहा है। यही अपना क्या होता है, एक वेन डायग्राम होता है। इसी के ऊपर एक मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको, वो देखो भाई। वन टू थ्री या क्या हो गया 10। तो मान लो ए दे रखा है अपने पास 2 4 6 8 10 और बी दे रखा है अपने पास 4 और 6। अब अपने पास तीन चीजें बना दी, तो यू मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के बारे में भी मैंने बताया था, अगर वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी वीडियो देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा यूनिवर्सल सेट होता क्या है। तो भाई पहले तो आपको ये बड़ा वाला सेट बनाना पड़ेगा, तो बड़े वाले सेट के लिए बना लो भाई। ठीक है, अब उसके बाद क्या बनाने हैं, अब दो बॉक्स और बना लो। तो छोटे से स्टार्ट हो जाओ भाई। मान लो ये 4 और 6 है, तो यहाँ पे बना लो 4 और यहाँ पे बना लो 6। हो गया ये। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 4 6 8 10। भाई देखो 4 और 6 तो बढ़ गया दोनों, अब बस क्या है 2 8 10। यहाँ पे बढ़ाओ 2, यहाँ पे बना लो 8 और यहाँ बना लो 10। हो गई पांचों डिजिट कंप्लीट। अब बच कौन कौन सी गई, वो यहाँ लिख दो। 1 बच गया और क्या बच गया 3 और क्या बच गया 5 और क्या बच गया 7 और क्या बच गया 9। ये था आपका वेन डायग्राम। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, समझोगे तो आसान लगेगा, नहीं समझोगे तो कठिन लगना है। ठीक है, अब अपने पास आता है यूनियन के ऊपर क्वेश्चन। देखो भाई यूनियन क्या होता है। पहले तो यूनियन का आपको सिंबल पता होना चाहिए। देखो यूनियन का सिंबल यू से होता है स्टार्ट, ये वाला सिंबल होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका उल्टा होगा। यूनियन के अंदर क्या होती है, जो सारी वैल्यू है ना उसको एक बार तो लिखना ही लिखना है, लेकिन डबल नहीं लिखना। जैसे एग्जांपल के तौर पे देता हूं मैं आपको, ये है अपने पास 1 2 3 4 5 और बी दे दिया मैंने आपके पास, यहां मान लो मैंने ले लिया 2 3
4 5 6 7। तो यूनियन में मैंने क्या कहा था, सभी वैल्यू लिखनी है लेकिन एक बार लिखनी है। तो पहले आपको ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। वैसे यू का सिंबल वो यूनिवर्सल सेट पे होता है, लेकिन इसमें हम यूनियन में प्रयोग करेंगे। एक क्वेश्चन श्योर है 100% आना ही आना है एग्जाम में, यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर, ठीक है। क्या करना है, ए यूनियन बी निकालो। तो भाई मैंने देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 तो एक बार आ रहा है, ले लो भाई। अब 2 देखो, फिर 3 पे आओ, फिर 4 पे आओ, ऐसे ही 5। अब जो बच गया वो लिख दो। ये क्या था आपका यूनियन, ठीक है। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको, सिंपल सा। टू 4 6 8 और बी दे रखा है अपने पास 6 8 10 12। मैं कह दूं इसी के अंदर आपको यूनियन निकालना है। तो यूनियन देखो क्या करना है, तो वही काम करो। पहले तो जो सिंगल वैल्यू है उसको लिख लो, स्टार्ट हो जाओ भाई। यहाँ क्या है आपके पास 2, और फिर क्या है 4, और फिर जो कॉमन आ रहा है वो लो 6, और फिर 8। अब जो बच गया वो, तो ये क्या आ गया आपका यूनियन, ठीक है। अब ऐसे ही इंटरसेक्शन है वो देख लो। देखो भाई, अब मैंने क्या बताया इंटरसेक्शन के बारे में बताया, लेकिन इससे पहले हम प्रॉपर्टी पे डिस्कशन कर लेते हैं कि यूनियन की प्रॉपर्टी क्या होती है। आज अपना इंट्रोडक्शन का ये है कि भाई यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। क्योंकि यूनियन तो आपको आ गया, लेकिन यूनियन के अंदर क्वेश्चन किस टाइप में बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहिए हमें। देखो भाई, पहले आती है कम्यूटेटिव लॉ क्या होती है। देखो मैंने आपको अदर वीडियो में बताया था, वैसे क्या आती है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। कोई भी चीज है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं 1 और 2, ठीक है। इसको उल्टा लिखना है तो ये क्या हो गई आपकी कम्यूटेटिव हो गई, ठीक है। अब आता है अपने पास एसोसिएटिव लॉ क्या होती है। ये तो दो चीजों के बीच होती है, और ये कितने चीजों में होती है, 3 चीजों। देखो ए यूनियन बी और यूनियन सी। मान लो मैं ले लूं वैल्यू 1 2 और 3, और यहां लेनी है मेरे को 1 2 3, ये ले लिया। अब यूनियन कैसे करना है, मान लो यहाँ पे यूनियन लगा दूं और यहाँ पे लगा दूं और यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया। कहने का मतलब क्या है, तीनों चीजों के बीच क्या करना है आपको, यूनियंस करना है। तो वो क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव होती है 2 चीजों के बीच, और एसोसिएटिव होती है 3 चीजों के बीच, ठीक है। अब अपने पास आता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वो देखो भाई, ए यूनियन 5। कहने का मतलब क्या होता है, 5 मैंने बताया था आपको कौन सा होता है, एम्प्टी सेट होता है। उसके अंदर सेम एलिमेंट आएगा। मान लो ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और आप यूनियन कर रहे हो 5 के साथ, तो आंसर भी क्या होगा, 1 2 3 4 होगा। ये आपका होता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। कहने का मतलब है कि जो आपकी वैल्यू ए के अंदर है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब आता है आइडेंटिपोटेंट लॉ। क्या होता है, ए यूनियन ए। मान लो मैं ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3, और यूनियन कर रहा हूं ए के साथ ही, मतलब 1 2 3 के साथ कर रहे हैं। तो कोई भी चीजों के साथ सेम यूनियन कर रहे हो तो आंसर तो क्या आना है, सेम ही आना है। तो आपका आंसर भी क्या होगा, 1 2 3। कहने का मतलब क्या होता है, आइडेंटिपोटेंट लॉ होता है, बिल्कुल सेम वैल्यू, ठीक है। अब आपके पास आता है लॉ ऑफ यूनिवर्स। लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या होता है, मतलब यूनियन कर रहे हो आप ए के साथ, तो जो यू के अंदर वैल्यू है, मान लो यू के अंदर वैल्यू है 1 2 3 4 5, और ए के अंदर वैल्यू है आपकी 1 2 3, तो इसका आंसर क्या होगा, जो आपका यूनिवर्स लॉ में था, ठीक है, वो ये आपका जैसे 1 2 3 4 5 ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये आपकी क्या थी, प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब मैं करूंगा इंटरसेक्शन के बारे में। देखो भाई, यूनियन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है,
ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन का उल्टा क्या होता है इंटरसेक्शन। सिंबल क्या होता है इसका, सिंबल होता है ये, ठीक है। तो क्या करना है आपको, मैं कह दूं आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, मान लो ए की वैल्यू दे रखी है आपके पास 1 2 3 4 और यहां मान लो 5। अब आपके पास बी की वैल्यू है 2 4 6 8 10। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, यूनियन में क्या होती है कि जो वैल्यू है उसको एक बार तो लिखना ही लिखना है, लेकिन इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, जो वैल्यू कॉमन आ रही है सिर्फ उसी को लिखना है। तो कॉमन देखो क्या आ रही है, यहाँ देखो 1 है, इसके अंदर नहीं है, लेकिन 2 है और क्या है आपके पास 4 है। तो ये क्या आ गया आपका इंटरसेक्शन आ गया 2 और 4। आ गया समझ में, ठीक है। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। देखो भाई अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, जो यूनियन में था वैसे तो सेम ही है कुल मिला के, बाकी एक दो जो प्रॉपर्टी है वो अलग भी है। बस पहली प्रॉपर्टी से मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। कहने का मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी कर लो या बी इंटरसेक्शन ए कर लो, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, सेम आनी चाहिए। एग्जांपल मैंने आपको बताया था 1 या 2 या 1। तो भाई ये कौन सा होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। तो दोनों की प्रॉपर्टी में क्या आ रही है, वैल्यू सेम आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ है। अगर ऐसे ही इसी के अंदर आ जाए, जैसे 1 और 2 मान लो, यहाँ पे ले लो 3, ऐसी 1 2 3, तो क्या आ रही है, दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये क्या हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। मतलब क्या हो गया, अब एक आता है लॉ ऑफ 5, लॉ ऑफ 5। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 5 का इंटरसेक्शन एक के साथ कर रहा हूं तो हमेशा क्या आता है 5। तो ये क्या हो गया आपका लॉ ऑफ 5। अब आता है आपके पास यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन कर रहे हैं एक के साथ, तो इसका कौन सा होता है, लॉ ऑफ यूनिवर्स आता है और इसका आंसर हमेशा ए आता है। जैसे मैं यूनिवर्सल सेट के अंदर ले लेता हूं वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया, और उसके बाद मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूं ए के साथ, ए की वैल्यू ले ली मैंने 2 3 5, तो आंसर हमेशा क्या आएगा इसका 2 3 5 आएगा। तो वो कौन सा होता है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं ए का इंटरसेक्शन ए के साथ कर रहा हूं, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। जैसे ए की मैं ले लेता हूं मैं 1 2 3 और फिर से उसी के साथ मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूं, तो उसका आंसर भी क्या आएगा 1 2 3 आएगा, ठीक है। अब जो मेन प्रॉपर्टी है इसके अंदर वो ये वाली है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है कि कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करना। कहने का मतलब ए जैसे यूनियन भी आ रहा है और इंटरसेक्शन भी आ रहा है, तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि वो उसको भी दे रहा है और उसमें भी दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन भी हो सकता है और यूनियन भी, तो दोनों चीजें हो रही है ना कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना तो क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाती है। इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो है, बाकी सेट्स के बारे में पिछला पढ़ोगे जब देखो पिछली वीडियो में जाकर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, ठीक है। अब मैं आगे बता देता हूं आपको एक क्वेश्चन। देखो भाई एक तरीका हो रहा है इसका, मान लो मैंने रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। इसके अंदर मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, तो भाई आप यहाँ पे 2 गोले बना लेना, ठीक है। जो ये बीच का पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कोई भी कॉमन वैल्यू, ये तरीका होता है इसका, ठीक है। ये अगर किसी बच्चे को इससे समझ में आता है तो इससे करो, कोई भी जो भी आपको बेस्ट तरीका लगे उससे कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम करवाते हैं आगे। अब अगला टॉपिक है अपना
डिफरेंस ऑफ सेट्स। भाई डिफरेंस बताइए क्या होती है? माइनस, दो चीजों के बीच क्या हो रहा है? डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं आपको a माइनस बी निकालना आपको, ठीक है, a की वैल्यू अपने पास है 2 4 6 8 10, b की वैल्यू अपने पास 4 6 8। तो आपको a माइनस बी करना सीखना है। तो भाई आप एक चीज देखो, आप घटा किस में से रहे हो? a में से क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो। तो a के सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या होने चाहिए? बचने चाहिए। मतलब आपको a में से ही घटाना है। तो यहाँ देखो, अगर मैं 2 में से किसी चीज को घटाऊंगा तो नहीं घटेगा। अब सेम वैल्यू को घटा लो। एक तो 4 4 का देखो जोड़ा, तो ये क्या हो गया? कैंसिल। एक 6 6 का जोड़ा कैंसिल हो गया, और एक क्या हो गया? 8 8 का जोड़ा हो गया कैंसिल। तो आपका a माइनस बी क्या आ गया? 2 और 10 आ गया। ठीक है, ये था आपका a माइनस बी। अब मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको b माइनस ए के ऊपर। देखो b माइनस ए क्या करना है आपको, ठीक है, आप a में लिख लो 5 6 7 8, और फिर b में लिख लेते हैं हम 1 2 3 5 6 7 8। आपको एक चीज बताई थी, जिस चीज में से आप घटाते हो उसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? हमारे पास बचने चाहिए। मतलब जो कैंसिल आउट होते हैं उसको कैंसिल करो। अब एक चीज देखो, 5 है, 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, 7 कैंसिल, 8 कैंसिल। तो बच क्या गया? b माइनस ए आपका 1 2 3। तो ये क्या आपका आ गया? b माइनस ए। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आप पार्टनरशिप पढ़ना चाहते हो तो हमारा चैनल है जिया दक्ष कॉमर्स क्लासेस के नाम से, उसमें जाकर आप पार्टनरशिप पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर कोई भी टॉपिक को या कुछ भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो कमेंट का ऑप्शन है, उसमें जाके आप कोई भी क्वेश्चन हो मेरे को क्वेश्चन लिख देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन